आज हम एक नई करेंसी के बारे में जानेंगे। वो करेंसी क्या है उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले उस करेंसी के बारे में हम एक नया एस्पेक्ट देखेंगे। हम देखते हैं उस करेंसी को, यार ये क्या है, हम सोच में पड़ जाते हैं और उसके बाद व्हाट ये मन में आ ही जाता है। फिर क्यों आता है? बिटकॉइन इट्स क्रिप्टो करेंसी, जिसको बोलते हैं डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन मनी, इंटरनेट मनी। उसके बहुत सारे नाम हैं, बट उसका मेन कारण भी है उसको ऑनलाइन मनी क्यों बोलते हैं। नो कंट्रोल एनी अथॉरिटी, जैसे कि हमारे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट जो रुपया है उस पे गवर्नर की सिग्नेचर रहती है, उसी तरह वर्ल्ड बैंक पे ही वर्ल्ड बैंक का स्टैंप रहता है। उसी तरह बिटकॉइन पे क्या रहता है इसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज बिटकॉइन, क्या है बिटकॉइन। उससे पहले हमारे चैनल ओपन अप लाइफस्पेन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। हम जानेंगे हिस्ट्री, वो भी बिटकॉइन। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है अभी चलन में, लेकिन फर्स्ट करेंसी आई थी वो थी बिटकॉइन। हम उसके ही बारे में जानेंगे, तो हमें सभी करेंसी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं उसकी हिस्ट्री के साथ। 9 जनवरी 2009 उसका फाउंडर था संतोशी नाकामोटो, जिसने इस करेंसी को एक वर्चुअल लाइफ में या एक्चुअल में उसको प्रेजेंट कर दिया। हम देखते हैं आज के समय में उस करेंसी की प्राइस कितनी है। आज के समय में लगभग इंडिया में उसकी प्राइस है 37 लाख। आप देखिए उससे ऊपर ही, और डॉलर में देखा जाए तो $51,000। मतलब इसकी प्राइस कितनी बड़ी है। सिर्फ इस करेंसी को अभी आने के बाद 12 साल ही उसके हुए हैं, लेकिन उस रियलिटी में देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी की कुछ वैल्यू नहीं है। एक वर्चुअल लाइफ में उसकी वैल्यू है, लेकिन जो हमारी मनी रहती है जो हम यूज करते हैं उसकी कुछ वैल्यू है। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या स्टोन में भी उसकी वैल्यू हम करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कुछ वैल्यू हम नहीं करते। मतलब उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं रहती, उस शेयर मार्केट पे डिपेंड है। उसका ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, बाय एंड सेलिंग पे उसकी वैल्यू डिपेंड रहती है। शेयर मार्केट वैल्यू पे डिपेंड रहता है वो। जब शेयर मार्केट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। शेयर मार्केट की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी। उसमें क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ रखा है और वो क्रिप्टो करेंसी को इंक्रीज करने में लगा हुआ है। और ये करेंसी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आज बढ़ गई तो कल कम भी हो सकती है, 1 घंटे में भी कम हो सकती है। वो बहुत ही अच्छा नहीं है और वो फिर भी ऑनलाइन मनी है एंड वर्चुअल लाइफ में उसकी बहुत वैल्यू है। आज का समय वो वर्चुअल लाइफ में जाने वाला है। हम देखते हैं कोई स्टेटमेंट देता है, जैसे कि बिल गेट्स, वो उसके पॉजिटिव में जब बात करता है उसमें वो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती। ऐसे ही मैं एग्जांपल दे दिया कि बिल गेट्स और कोई भी हो सकता। वॉरेन बफेट, हम देखते हैं एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट का बंदा जिसकी बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एक बहुत ही बड़ा नामी, वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। और हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन किस तरह से वर्क करती है, वो काम कैसे करती है, उसके बारे में जानेंगे। वो कंप्यूटर पे रहता है, मनी मेजरमेंट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, वो सब कुछ कंप्यूटर पे ऐड किया होता है और उस पे ही वो कैलकुलेशन करता है। एग्जाम्पल की तरह, एक मैथमेटिक की तरह उस पे वो कैलकुलेशन करता है। और ट्रांजैक्शन करने के बाद पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम उसको बोलते हैं। हजारों सिस्टम जो उस पे वॉच रखते हैं और जो ट्रांजैक्शन हुआ है करेक्ट है या करेक्ट नहीं है उसमें वो डील करते हैं। जो सबसे पहले आंसर देगा उसको रिवॉर्ड मिलता है, वो भी बिटकॉइन की तरफ से बिटकॉइन ही मिलता है। और वो एक वर्चुअल लाइफ है, उसमें सब कंप्यूटर कैलकुलेशन करके सब कुछ निकाल देते। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि हमने एक आदमी के पास से पैसे ले लिया और उसके तौर पे एक गारंटर को रखा। जो गारंटर है वो उस पे वॉच रख रहा है, लेकिन देखा जाए तो एक मुंह बोला म्यूचुअल कंसेंट उसमें मान्य नहीं होता। उसमें एक रिटर्न म्यूचुअल कंसेंट देना पड़ता है और उसकी कॉपी वो तीनों पार्टी के पास रहती है। जैसे कि जो देने वाला है, जो मनी पे करने वाला है वो, और जो बीच वाला जो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर देता है उसके पास भी, ये तीनों के पास एक एक कॉपी रहती है। अगर कल देखा जाए तो ये कोई पलट सकता है, तो उसको पलट नहीं सके इसलिए भी कुछ किया जाता है और वो ही रहता है म्यूचुअल कंसेंट, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उसको यूज कैसे करते हैं, बिटकॉइन
को यूज कैसे करते? फर्स्टली बिटकॉइन को यूज किया था फर्स्टली कमर्शियल ट्रांजेक्शन यूजिंग बिटकॉइन, वो भी 2 पिज्जा लिया था एक बंदे ने और 10,000 बिटकॉइन दे की, वो भी 2010 में। उसके बाद और एक एग्जांपल है, अमेरिका में 12 हाउस परचेस किए बिटकॉइन दे की। कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं और कुछ नहीं होते, जैसे कि डेली यूज में ट्रांजेक्शन नहीं होते। बिटकॉइन को प्रोसेस करने में 10 मिनट तक लगते हैं। आज के समय में उससे फास्ट ट्रांजेक्शन हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड से हो रहे हैं। और हम जानेंगे अब बिटकॉइन को परचेस कैसे करें। उसको 3 तरीके से परचेस कर सकते हैं। एक तरीका है रियल मनी को हम सेंड करके बिटकॉइन को परचेस कर सकते हैं, और सेकंड तरीका है गुड्स एंड सर्विस, हम किसी को प्रोवाइड करके उसके मुबदले में हम रिसीव कर सकते हैं बिटकॉइन। और तीसरा कंसेप्ट है यूज कंप्यूटर एंड क्रिएट बिटकॉइन, हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करके न्यू बिटकॉइन को क्रिएट कर सकते हैं। बड़े बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम को हमें हायर करके उसमें से हम बिटकॉइन क्रिएट कर सकते। बिटकॉइन क्रिएट होते हैं कंप्यूटर के जरिए ही होते। हम उसके बारे में पॉजिटिव साइड भी देखेंगे और निगेटिव भी साइड देखेंगे। पहले हम देखेंगे पॉजिटिव साइड। बिटकॉइन के या क्रिप्टो करेंसी के क्या बेनिफिट हो सकते हैं फ्यूचर में या अभी, हम देखेंगे। आज के समय में बैंक में जाएंगे हम तो वहाँ पे बहुत प्रोसेस होती है, लेकिन बिटकॉइन में कोई प्रोसेस नहीं होती, और वो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी वेरीफाइड एंड इन प्रोसेस विदाउट एनी इंटरनली और एक्सटर्नली अथॉरिटी, और उसकी हाईली ट्रांजेक्शन स्पीड होती है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से हम देखा जाए तो 2 या 3 दिन लगते हैं वो मनी को ट्रांसफर करने, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन में सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट लग सकते हैं, उससे कम समय में भी हो सकता है, और हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा पे भी नहीं करेंगे, और हम कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में, और कितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करना पड़ा। और उसको बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है अमेजोन ने, माइक्रोसॉफ्ट ने। और परसों की बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी में टेस्ला के फाउंडर इलन मस्क ने भी उसके पॉजिटिव थॉट्स बताए। क्रिप्टो करेंसी के ड्रॉबैक के बारे में जाना, डे बाय डे प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए, क्योंकि जब बड़े इन्वेस्टर उसके बारे में पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो उसकी प्राइस हाई हो जाएंगी, और जब कोई इन्वेस्टर उसके निगेटिव पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेगा तो उसकी प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी इमीडिएटली। उसका एग्जांपल देखा जाए, जनवरी 2018 में उसकी प्राइस थी $17,000, लेकिन मंथ के एंड तक उसकी 7,000 प्राइस हो गई। हम देख सकते हैं ये बहुत ही फ्लेक्सिबल करेंसी है, कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो पछताएगा भी और प्रॉफिट में अपनी जिंदगी जिएगा। उसमें और एक नेगेटिव पॉइंट देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमारी करेंसी डूब जा सकती है, नहीं तो कोई हैकर हैक भी कर सकता है हमारी करेंसी को, और उस पे कंट्रोल भी किसी का नहीं है। ये हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो गवर्नमेंट अथॉरिटी रहती है उसमें कुछ कंट्रोल रहता है, और कुछ हमें ट्रस्ट करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो इसमें ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं हम क्रिप्टो करेंसी, और उसमें क्या हो जाता है, क्राइम भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में हमें कोई टैक्स पे नहीं करना। तो इंटरनेशनली बहुत सारे ड्रग्स माफिया या अनलीगल बहुत सारे काम हो सकते हैं, ब्लैक मनी ट्रांसफर हो सकती है, बहुत सारे अनलीगल कामों को हम बढ़ावा भी दे सकते हैं इस मनी के साथ। दोनों भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, हमें कौन सा चेन करना है हम पे डिपेंड। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।